हुकूमत और ऑपोजिशन में मुज़ाकरात फिर आखिर असल रुकावट है क्या? देखें, इशू सिंपल सा है कि 2025 एंड हो रहा है और 26 में हम उसी तरह दाखिल हो जाएंगे जैसे 25 में हुए थे। 2024 के एंड पे मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई और इमरान खान और उनकी टीम के। इमरान खान ज़ाहिर जेल में थे और इधर चल रही थी और ट्रंप साहब तशरीफ़ ला रहे थे और इमरान खान ने फिर वो अपने लोगों के दाव में आके वो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जिसके लिए अमेरिका से लोग आए हुए थे। और अब 26 में ज़ाहिर अब अगले कोई 30-35 घंटों में हम दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मियां खैर का लाए। तो खड़े हम वहीं पे हैं। अभी जो ख़त है कि जो सेक्रेटेरिएट ने लिखा है उनको, असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, कि जी बताएं, और आमिर डोगर शायद उस खत का जवाब कल देंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है। क्योंकि स्पीकर ने तो ऐवान में भी कह दिया था कि जी अगर आप नहीं कर सकते तो हम क्या करें, क्योंकि आपके अपोजिशन लीडर ने उस पर हुक्म इम्तनाई लिए थे, तो अब हम क्या करें। तो जाहिर है कि ये जहां वो कह रहे हैं अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, तो उन्होंने एक किस्म का एक रास्ता दिया है कि आप हमें जवाब दें या वहां से स्टे खत्म करा लें, तो ठीक बात है। फिर अपोजिशन लीडर मुकर्रर होंगे तो वो एक आप समझें कि पहली बर्फ पिघलेगी। जाहिर है महमूद खान अचकज़ई की जितने मर्जी अच्छे लीडर हों, सब कुछ हो, लेकिन एक अना तो आती है ना कि यार आप मुझे अपोजिशन लीडर भी नहीं बनाते। और वो चल के भी गए। और डॉक्टर उज़मा की जो मुलाकात हुई, जाहिर है बैरिस्टर गौहर जो मिन्नत तरला, मतलब कोई जो सही सियासतदानों का रुख है वो बैरिस्टर गौहर की सूरत में नजर आ रहा है। सलमान अकरम राजा, अलीमा खान साहिबा और सुहेल अफरीदी वो दूसरी सिमत में है कि मुज़ाकरात किसी सूरत में कामयाब होने ही नहीं चाहिए और बाकी सारे लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट के अंदर से आपने इख्तियार वली की बात भी सुना दी, ख्वाजा आसिफ की भी सुना दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर रहे हैं हर तरह से। जो आपको बिलावल भुट्टो ने परसों खिताब सुनाया, उन्होंने कहा कि अगर आप हरकतें बंद कर दें जो उसका लुबे लुबाब है तो फिर आगे बातचीत हो सकेगी। जो पीटीआई की तरफ से अभी तक यही आ रहा है कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये घड़ा घड़ाया एक फौज ने मंसूबा बनाया और फौज के घरों पे हमला इन्होंने किया। जो मैंने भी आपसे कहा था पिछले हफ्ते भी कि अभी तो कोर कमांडर्स का जो घर जलाया गया उसका केस अभी चलना बाकी है, शुरू ही नहीं हुआ। तो चीजें सारी की सारी हर एक तरफ मौजूद हैं, लेकिन बातचीत के अलावा तो कोई हल नहीं है ना। जितनी बड़ी मर्जी जंग हो जाए, ये सियासी जंग है, ये जाती जंग है, ये जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ जुमले इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल आखिर बातचीत होनी है। तो जो लोग चाहते हैं बातचीत, मेरे ख्याल में हमें उन्हें रास्ता भी देना चाहिए, उनकी गुफ्तगू को ज़्यादा अच्छे अंदाज से लाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो सूट करता है उनको जिनके पास पैसे आ रहे हैं। पीटीआई की मैं बात जब करूं, डॉलर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए भी लोग कहते हैं कि जी इनकी तो इमरान खान की जब तक लड़ाई फौज से मौजूद है तो इनको क्या मसला है। लेकिन ये मसला है, ये पाकिस्तान के आम आदमी का मसला है। जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो अब उसके ऊपर मेरे ख्याल में असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इसी बुनियाद पे ये खत भी लिखा है कि हुजूर थोड़ा सा रास्ता आप भी निकालें, वो जो स्टे लिया हुआ है जिस तरह की भी बात है उसको खत्म करें। बहरहाल बातचीत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, इन लोगों को एक रास्ता मिलना चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, आमिर डोगर मौजूद हैं, जो लोग बार बार जाके बात करते हैं कि हुजूर रास्ता बनाइए। स्पीकर उसमें अगर कोई भी रास्ता बनाने की पोजीशन करते हैं, लेते हैं पोजीशन, मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर अब जो बार बार हम कहते हैं सियासतदानों को आगे आना चाहिए। सिर्फ जो वकला हैं या जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको साइड पे रख के इन्हें अपनी पार्टी की बका के लिए काम करना चाहिए। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसे है जैसे कि अभी आमिर साहब ने कहा कि नया साल चूंकि शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों में, आप क्या समझते हैं कि नए साल में क्या अप्रोच बेहतरी की जानिब जाएगी जो पीटीआई की जानिब से अपनाई जा रही है, या फिर जो हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही है जो इन मुज़ाकरात में रुकावट बन रही है? देखिए, मैं एमन जो इख्तियार वली साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं देते, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि मुज़ाकरात जो है ये वैसे ही एक शोशा छोड़ा गया है। बिकॉज देखें, कल भी हमने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी मुज़ाकरात हों, नून लीग कह रही है मुज़ाकरात हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है मुज़ाकरात हों, बाकी छोटी पार्टियां कह रही हैं मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि आपका पूरा पॉलिटिकल सेटअप जो है, जो आपका पूरी पॉलिटिकल एलीट है वो बेबस है। उनको वो चाहें भी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसी वजह से तो नहीं हो रहे ना। सभी बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और वही बात जा रही है उधर ही कि जी माफ़ी तलाफ़ी और ये वो कंडीशन जो है वो सामने रख दी जाती हैं। और दूसरा जो असद कैसर साहब ने कहा, और कल जो था वो केपी चीफ मिनिस्टर ने भी, सुहेल अफरीदी ने भी ये बात की थी कि देखें, आप इस तरह से मुज़ाकरात, यू कैन नॉट पुट गन टू समबडीज हेड,
ये यहाँ पे तो ऐसे है ना कि आपने सर पे बंदूक रखी हुई है कि जी ऐसे मुज़ाकरात होंगे, आप घुटनों के बल चल के आएंगे तो मुज़ाकरात होंगे। आप अपनी सारी कंडीशन, सारे जो आपके साथ जो कुछ भी हुआ पिछले 2-2.5 साल में, उस सब को भूल जाएं और आप आके बैठें। देखें, एक पार्टी जिसके साथ आपने इतना कुछ किया पाकिस्तान की तारीख में, आप कोई कुछ भी कहे, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पार्टी के साथ इतना कुछ नहीं हुआ जितना कि पीटीआई के साथ हुआ। अब उसके बावजूद आप उनके ग्रीवेंसेस को, हीलिंग टच की जरूरत है यहाँ पे कि आप जख्मों पे मरहम रखें, और दूसरी तरफ जो है आप उनको कह रहे हैं कि जी घुटनों के बल चल के आएंगे जब मुज़ाकरात होंगे। तो असद कैसर साहब की बात ठीक है, पोजीशन ऑफ वीकनेस पे कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। सही। और जो इन्होंने सुहेल आफरीदी ने कल जिक्र किया था कि देखिए मुजाहिमत होगी तो हम अपने आप को, इस वक्त कोई मोटिवेशन उनके लिए नहीं है जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो असल इख्तियार जिनके पास है, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है पीटीआई को एंगेज करने के लिए, बिकॉज पीटीआई अपने कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं जो है वो क्रिएट कर पाई। और इसी वजह से मेरे ख्याल में ये सुहेल आफरीदी साहब निकले कि हम प्रेशर डालेंगे, हम अपने होने का एहसास दिलाएंगे तो जब कोई हमारे साथ बातचीत करेगा ना। और दूसरी तरफ फिर मजे की बात यह है, मुझे तो हैरत होती है, अगेन मैं बार बार कहता हूं, हमारी यादाश्त कमजोर है या हम कन्वीनियंटली चीजों को सिलेक्टिव हो जाते हैं कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई तो गालियां देती है। यानी अजीब बात है। ख्वाजा आसिफ साहब, आपने शीरी मजारी साहिबा के बारे में क्या कहा था? यही राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या कहा था? यही जो है वो आबिद शेर अली साहब ने पीटीआई के खवातीन के बारे में क्या कहा था? और फिर वो रोहेल साहब जो थे पीएमएलएन के, अभी तो वो नजर नहीं आते, उन्होंने तो असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था कि जी गालियां देना तो पंजाब का कल्चर है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, उसकी तो वीडियो भी मौजूद होगी, आप ढूंढेंगे तो। यानी वो कन्वीनियंटली जो जब हम करें तो ये है कि जी ये तो पंजाब का कल्चर है और पूरे पंजाब को बदनाम कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो सिलेक्टिव हुआ जा रहा है कि जी पीटीआई वाली गालियां देते हैं। तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया, वो तो 2 हाथ आगे जो है चल के उन्होंने किया था। तो इस तरह से नहीं होगा। अगर आपने रिकंसिलिएशन करनी है, अगर आपने ये सोचना है कि मुल्क के बारे में सोचें, 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचें, इनके इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में सोचें। सारी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक फ्यूचर की बात होती है। हमारे पास यानी सारे हम मसाइल में घिरे हुए हैं, हम क्राइसिस में घिरे हुए हैं इस वक्त। हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे पास सिक्योरिटी का क्राइसिस है, हमारे पास पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो खुदा अगर आप इस मुल्क का सोचते हैं, इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचते हैं, तो एक क्राइसिस तो आपके अपने हाथ में है ना कि आप उस पॉलिटिकल क्राइसिस को, उसको डिफ्यूज करें, अपनी अना को साइड में रखें थोड़ी देर के लिए, और ये सोचें कि ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, इन 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। तो पॉलिटिकल क्राइसिस आप डिफ्यूज करेंगे तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस को भी टैकल करने के काबिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्राइसिस जैसा पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी कर रही है, बिल्कुल नबी साहब, ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाएगी, टैकल हो सकता है। लेकिन यहाँ हम डिवाइडेड हैं आपस में और अनाओं के कैदी बन के बैठे हैं, तो कैसे हो गई फिर मुज़ाकरात? फिर तो इख्तियार वली साहब की बात ठीक है ना, बिल्कुल तो मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है अना कि इस जंग से बाहर निकलना होगा। आया सब आपके समझते हैं वही बात के जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि पीटीआई गालियां देती है तो मुज़ाकरात करने के लिए हम तो तैयार हैं। वही बात जो भी थोड़ी देर पहले नवीद साहब ने भी कही कि सियासतदान आपस में एक दूसरे को हमने बहुत दफा देखा बुरा भला कहते हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना कि गालियां देती है इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, आपके समझते हैं कि क्या वाकई यही वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। मुझे प्रोग्रेस नजर आ रही है, अलबत्ता सच्ची बात है, क्योंकि बात हो रही है ना मुज़ाकरात की दोनों तरफ। अच्छा, हॉक्स दोनों तरफ